बाबर अवान की एक बड़ा नाम है, उन्होंने इमरान खान से इस केस में कितने पैसे वसूल किए, मेरी इत्तला दूसरे के बैरिस्टर मुताबिक साहब ने कितने वसूल किए और आपने है। कितने वसूल किए? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं कच्ची इत्तला पक्की नहीं मैं कह सकता। बाबर अवान साहब के बारे में तो थोड़े पैसों की वसूली क्या है, लेकिन सुना है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने 26 या 35 करोड़ रुपया दिया है। ठीक है, बैरिस्टर के लिए 250-300 मुकदमा तो उसमें झूठे डाल दिए गए। मैं सिर्फ उसमें मदद कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि बीइंग ए नेशनल एंड एडवोकेट मेरा भी हक बनता है कि मैं पैसे का लालच किए बगैर इस कौम के लिए मैं भी उसके साथ साथ दूँ। मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ इमरान खान के जो साबिका वज़ीर आज़म रहे उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं और ये केस बेसिकली ये है कि जो अब के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इमरान खान पे 10 अरब का हजाने का केस दायर कर रखा है। वो केस है क्या और अभी तक क्या क्या इस पे प्रोसीडिंग में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या निकल चुका है, उनके वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब से जानते हैं। सर, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर, मुझे बताइएगा ये केस है क्या? इमरान खान के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक झूठा केस दायर किया गया है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो पनामा केस है वो झूठा दायर हुआ था और हमने इमरान खान को कोई बंदा नहीं भेजा कि जी वो पैसे लेके बैठ जाए। ये केस किया उन्होंने। ठीक है कि जी हमारी तौहीन हो गई है। ठीक है। हमें अच्छा, 10 अरब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा इमरान खान साहब ने कहा क्या था? इमरान खान साहब ने ये कहा था कि पनामा ये जो उन्होंने वहाँ पे फ्लैट्स बनाए हैं वो सारे पाकिस्तान के जाली पैसे से हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से हैं। इन्होंने फ्रॉड की है। पनामा में जो जाली अकाउंट्स डिग आउट हुए थे, रिपोर्ट्स आई थी, वो फ्रॉड पैसे करने के लिए उन्होंने वहाँ से चोर रास्ते से पैसे भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग की। ये सारे इल्ज़ाम थे जो पनामा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। ठीक है। उसमें इमरान खान ने पब्लिकली बैठ के जो स्पीच की और जो मीडिया पे उनका जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को मद्देनजर कहा कि उन्होंने कि ये हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। जबकि उस पनामा केस का बाद में फैसला हुआ और मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है। और बाकियों को भी मतलब उनके साथ जो थे, जिसमें वॉल्यूम 10 बड़ा मशहूर मारूफ है इनके करतूतों का, उस पे इन्होंने नोटिस अपनी तरफ से बना के जाली एक दावा दायर कर दिया था कि इमरान खान हमें 10 अरब रुपए हमारी तौहीन होने के वजह से, डेफामेटरी स्टेटमेंट की वजह से हमें पैसे अदा करें। ये वो केस है। सही है। तो अभी तक बताइएगा इस केस में क्या क्या निकला है और अभी तक इमरान खान साहब की जानिब से कितने वकील तब्दील हो चुके हैं? देखें, सबसे पहले इस केस में बाबर अवान साहब थे, लेकिन मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसकी तरफ से प्रॉपर पैरवी नहीं हुई। ठीक है। और इमरान खान का डिफेंस क्लोज हो गया। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब आए तो वहाँ पर भी वो डिफेंस क्लोज रहा। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी राइट ना मिला। ठीक है। फिर वो मुझे रब्ता किया गया तो मैं जब इसमें वकील आया तो मैंने देखा कि अभी इसमें सांस है केस को जिंदा करने के लिए। तो फिर मैंने इसमें एप्लीकेशंस कुछ दी और उनकी वजह से मुझे राइट मिल गया क्रॉस एग्जामिनेशन का। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ पे मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कि अब इस केस में, प्राइम मिनिस्टर के केस में, कोई चीज़ नहीं है जिस पे इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को सजा के तौर पर 10 अरब रुपया जाना डाल दिया जाए। ये कार्रवाई इसमें। मुझे ये भी बताइएगा, ये जो 10 अरब का केस बनाया गया है, क्या ये बनता है और ये किन लोगों पे बनता है? देखें, कानूनन और इंटरनेशनल लॉ और पाकिस्तानी लॉ डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत किसी प्राइवेट पर्सन पे ये दावा डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत दायर नहीं हो सकता, जिनमें चेयरमैन पीटीआई भी आता है। ये जस्ट मीडिया हाउसेज और इनके एम्प्लॉइज के लिए ये लॉ बना है और उन पे ही लागू होता है, प्राइवेट पर्सन पे नहीं होता। ठीक है। इसलिए ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सूट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है, ना डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास हो सकता है, ना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास हो सकता है। ये पॉइंट मैंने रेज किया, जिसको मान लिया निचली कोर्ट ने कि हाँ हमारे इख्तियारात तो नहीं है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर का केस है और हमें केस इंटरेस्ट किया गया, मैंने सुना है। ठीक है। ये नुकता मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो आज हाई कोर्ट में लगा हुआ है और इंशाल्लाह इस पे फैसला। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आपने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पे जरा भी की, तो वो वहां से क्या निकला, क्या जवाब दिए उन्होंने? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब फेल हो गए ये बात साबित करने में कि उन्हें उनकी कोई तौहीन हुई है, और वो फेल हो गए साबित करने में। उन्होंने कोई कानूनी नोटिस जो हमें रिक्वायर्ड था बाई लॉ वो सर्व किया है, और वो फेल हो गए नोटिस एस्टेब्लिश करना, और वो फेल हो गए डेफामेशन साबित करना, और वो फेल हो गए कि 10 अरब रुपए का
रकम का दावा उनके हक में डिग्री। अच्छा, वो तो ये कहते हैं कि हमने इनको नोटिस भेजा था, सर तो वो क्या स्टोरी है सर? देखिए, नोटिस उन्होंने बना के अपने ऑफिस में रख लिया, रसीदें बना ली, लेकिन ना चेयरमैन ना उसके किसी नुमाइंदे को वसूली नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है सर। और जब मैंने सबूत मांगा तो उन्होंने कहा जी जो कुछ है रिकॉर्ड में, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया, सब रिकॉर्ड में करके बातें टालते गए। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा, अगर बात करें बाबर अवान की, एक बड़ा नाम है, उन्होंने इमरान खान से इस केस में कितने पैसे वसूल किए? मेरी इत्तला दूसरे के बैरिस्टर मुताबिक साहब ने कितने वसूल किए और आपने कितने वसूल किए? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं कच्ची इत्तला पक्की नहीं मैं कह सकता, बाबर अवान साहब के बारे में तो थोड़े पैसों की वसूली का है, लेकिन सुना है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने 26 या 35 करोड़ रुपया लिया है। ठीक है। बैरिस्टर अली जफर ने 1 रुपया नहीं लिया। सही है। और मसन चौडिया ने तो जो फोटो कॉपी करवाते हैं, जो स्टैम्प पेपर इस पे, वो भी अपने बल्ले से जा रही है। अपनी जेब से लगा रहा हूँ, ट्रैवल भी अपनी जेब से करता हूँ, खाता भी अपनी जेब से हूँ, जेल में भी अपनी जेब से मुलाकात करने जाता हूँ। सर 1 रुपया का रवादार नहीं। पाकिस्तान में तो हालात इतने खराब हैं, आप फ्री में केस लड़ रहे हैं? नहीं, मैं फ्री में नहीं लड़ रहा। एक बंदा जिसने कौम सोई हुई को जगाया है, हमारी आंखें खोली है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मैं उस कास्ट पे जो वो कौम के लिए जेल में लेटा अदा कर रहा है, मैं उस कास्ट में से हिस्सा उसको रिटर्न कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि वो सच्चा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने गासबीन से इस कौम को आज़ादी दिला के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के लिए, हमारे राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने जो काविश की है, जिसके लिए 250-300 मुकदमा तो उसमें झूठे डाल दिए गए, मैं सिर्फ उसमें मदद कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि बीइंग ए नेशनल एंड एडवोकेट मेरा भी हक बनता है कि मैं पैसे का लालच किए बगैर इस कौम के लिए मैं भी उसके साथ साथ दूँ। मैं उससे लव करता हूँ और उस लव में ये कौम के लिए कर रहा हूँ। इस केस के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई और उनके क्या रिमार्क्स थे, क्या उन्होंने बोला? देखिए, मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, उन्होंने ये कहा कि मिस्टर चौटिया ये झूठा केस है और मैंने कौम को बताने के लिए सब कुछ किया है और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने कोई डेफामेशन नहीं की। जो पनामा केस में और बाकी शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस हैं, मैंने सिर्फ उनको डिस्कस किया और लोगों को बताया, और मेरी ड्यूटी बनती है बतौर पॉलिटिशियन के मैं कौम को आगाह रखूं। ये इस्लाही है, ये बेइज्जती नहीं है। मैंने कौम को बताने के लिए, इस्लाह के लिए बताया कि ये कुछ हो चुका है और ये मुझे ऑफर्स है, लिहाजा ये केस बनता ही नहीं है, ये केस है। ये भी बताइएगा, जब इमरान खान साहब से लोग मिलने जाते हैं तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपको कितनी बार रोका गया उनसे? देखिए, मैं 2 दफा गया, मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। मैं सब 8 बजे से लेके, क्योंकि एक लिस्ट बनती है उसमें नाम वगैरह, 8 बजे से लेके मेरे नाम होने के बावजूद रात 8-9 बजे तक मैं रहा 2 दफा। और तीसरी दफा गया तो फिर खोसा साहब जो है, इनकी बारी थी, उनकी मेहरबानी, उन्होंने बारी कटवा के मेरी बारी लगवा दी और फिर मैं गया, इमरान खान साहब से मैं मिला और 1 घंटा मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया। मैंने पूछा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो उन्होंने कहा मैंने भाई कोई जुर्म नहीं किया, मेरे सारे केसेस साफ शफाफ हैं, मेरा गुनाह और मेरा जुर्म यही है कि मैंने सोई कौम को जगा दिया है, उनको बता दिया कि हकीकी आज़ादी क्या है और आज़ाद पाकिस्तान, नया पाकिस्तान हमने क्या बनाना है। कि एक फ़ौज से, इंडिया जो है यूके की फ़ौज से निकल के, क्राउन की फ़ौज से निकल के हम किन के हत्थे चढ़ गए हैं, उससे आज़ादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरा साथ दो बस, और उसमें हम साथ देंगे। इसलिए फीसों का और फ्री ना फ्री का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सर ये बड़ी बात है। मुझे ये भी बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा, आज केस लगा हुआ है और अभी तक क्या क्या अपडेट हो चुकी है और क्या आगे होने वाली? देखिए, मेरे इस केस में जो आज लगा हुआ हाई कोर्ट में, इसमें अभी नोटिस जारी होना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और अमाइकस मुकर्रर किया था पिछली कोर्ट ने, वो अमाइकस ने रिपोर्ट दे दी है, उसके बाद इसमें आर्गूमेंट शुरू हो जाएगी। बस इसके अलावा आज कोई कार्रवाई नहीं। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मोहम्मद हुसैन चौटिया साहब मौजूद थे, जो कि बड़े बड़े केसेस लड़ चुके हैं, जिनमें से एक साबका प्राइम मिनिस्टर का केस भी जो है वो हैंडल कर रहे हैं। इस केस में क्या अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।